गांधी जी को नहीं इतना पसंद नहीं है गांधी। गांधी जी पसंद नहीं है आपको? नस काट दूंगा मोदी के लिए, नस काट दूंगा मोदी के लिए, ये लोग बोल रहे हैं। तो ऐसे पर्सनल ब्रांड्स आपके हिसाब से कैसे बनते हैं जिनके लिए लोग मरने कटने को तैयार? व्हाट डू यू थिंक? मोदी जी एक्टर है। मोदी जी को ये पता है मुझे कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है। अगर आप में ये चार चीज़ें नहीं है, आप पर्सनल ब्रांड बना ही नहीं सकते, नॉट इवन छोटा सा पर्सनल ब्रांड। और ये मैंने 1000+ सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करके समझा है अपनी लाइफ में कि सब में ये कॉमन फैक्टर है जो मैं अभी इसमें मैंने आई रिटन देयर। मैंने आपको सुना पहलवान, देसी पहलवान, क्या माइंड में है? कच्चे में हाँ बस आगे नहीं प्लीज। समबडी हु इज कैंसर एक्सपर्ट, अब इसको 1000 करोड़ तक लेके जाना है। विपिन उसको 1000 करोड़ तक लेके जाएंगे या मैं उसको 1000 करोड़ तक लेके जाऊंगा। कैसे लेके जाएंगे? कंटेंट से। गिव मी द नेम ऑफ 10 ज्योग्राफी टीचर्स। जियोग्राफी टीचर नहीं। यू नो अभिषेक आनंद? नो यू नो राहुल मिश्रा? नो यू नो प्रदीप मेहता? नो यू नो अंकित रविंद्र जैन? नो। यू नो खान सर? यस। ये आदमी कैंसर को बहुत अच्छे से समझता है। ये आदमी कैंसर को बहुत अच्छे से समझता है, ये उसकी स्किल में दिखा जाएंगे, मतलब कैंसर बीमारी को। बट जब आइडियोलॉजी, स्टोरी और मिशन की बात आएगी तब वहाँ पे क्या एक पोजिशनिंग होगी उस लेवल पे एक टाइम के बाद। जिस आदमी को कैंसर है उसको बहुत अच्छे से समझता है। ओके। देयर इज डिफरेंस इन इट। पीपल से कि मेरे को लीड दे दो, अबे भाई कहाँ से दे दें? पीपल डजंट कम टू सोशल मीडिया फॉर टू जनरेट और गेट लीड्स ना। बिचवाने के लिए अपने आप को तो नहीं आता। यू डोंट आप अमेजोन पे जाओ, वहाँ पे आप खरीदने के लिए जा रहे हो। सो माइंडसेट उससे तो कोई आएगा नहीं। अगर विपिन आज मर जाए, ओके, ही इज कैंसर एक्सपर्ट बाय द वे राइट नाउ। सो अगर आज मर जाए क्या हो जाएगा धरती पे? व्हाट डू यू थिंक इफ नरेंद्र मोदी डाइज टुडे, व्हाट इम्पैक्ट विल हैपन ऑन द इंडिया? एंड वो इम्पैक्ट तो आएगा। इम्पैक्ट तो आएगा। एटलीस्ट इंडिया में बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स होंगी। गवर्नमेंट इटसेल्फ विल कोलैप्स नहीं होगी, बट वो ऐसा होगा कि हु इज द नेक्स्ट। वो एक दौड़, एक क्विस्ट रहेगी कि लाइक हु कैन हैंडल द कंट्री सो वेल, जैसे मोदी जी ने किया। अगर आपने ऐसा दिखा दिया ना अपने आप को एज अ कैंसर एक्सपर्ट, साला भगवान के घुटने टेक दूंगा बट इसकी जान मैं बचाऊंगा, चिंता मत करो आप। लोग आपके पीछे पागल हो जाएंगे। तो मैं खान सर के लिए गोली खाऊंगा। क्यों? MBA की स्पीच देने गया, बोल ही नहीं पा रहा, और आज दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, किंग ऑफ फेलियर्स। नाउ इफ यू हैव टू गो फ्रॉम 10 करोड़ टू 100 करोड़ की रेंज के बीच में, देन यू हैव टू एड अ वेरी वेरी बिग थिंग, जैसे कि, एंड दैट इज सोशल क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी। एक लड़का आया है, 10 डॉक्टर्स लाइन में खड़े हुए हैं, एवरीबडी सेइंग ये नहीं बच सकता, ये नहीं बच सकता, ये बचेगा ही नहीं। सीनियर के सारे बोल रहे हैं, विपिन प्रधान के तू कहीं नहीं जा रहा, एंड दिस इज गेटिंग डॉक्यूमेंटेड। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना ऑन 3rd लेवल आपके पास एक पर्सन होना चाहिए, एक टीम जो हु इज रिकॉर्डिंग एवरी सिंगल टाइम। लाइक शाहरुख खान इज डूइंग दैट थिंग सिंस वेरी लॉन्ग, माइकल जैक्सन इज डूइंग दैट थिंग वेरी लॉन्ग, कैने वेस्ट इज डूइंग दिस थिंग वेरी लॉन्ग। शाहरुख खान को हमेशा पता था कि मैं स्टार हूँ, आई एम ए सुपरस्टार। एंड आप ना शाहरुख खान की जितनी डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे जो उसकी टीम भी बनाती है, यस, दे ऑलवेज हैव अ ग्रेटेस्ट ऑफ वर्डिंग्स। कॉपीराइटिंग देखो उसकी, लिविंग विद अ सुपरस्टार। ये ना एकदम रॉ कॉन्वर्जेशन है, आप उठा लो, ठीक है? आपके पास है ना माइक है ना, ये ना पॉकेट में, पॉकेट में क्यों रखा है? अभी पॉकेट में क्यों रखा है? वो तो उधर तो दिल की आवाज आएगी ना आपके। हाथ में रखो, थोड़ा थोड़ा हाथ में रखो। तो हाँ, तो हम कहाँ पे थे? देखो मैं आपको बताता हूँ, कहीं नहीं पहुँचे अभी तो कहीं नहीं पहुँचे ना, तो स्टार्ट क्या करें। विपिन देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आपको क्या लगता है, गांधी जी को फॉलो करते हो आप? गांधी जी को नहीं इतना पसंद नहीं है। गांधी जी पसंद नहीं है आपको? पसंद है, बट गांधी जी पसंद नहीं है, मतलब बचपन में पसंद था, बट आपको गांधी जी पसंद है? पसंद वैसे तो सही है, अच्छा ठीक है, बचपन से तो पसंद थे। बचपन से मतलब थोड़ा सा आपका आइडियोलॉजी चेंज हो गया उनके बारे में। चलो कोई बात नहीं। देखो हमने एक चीज़ करते हैं कि अभी पर्सनल ब्रांड जो बड़ा बनता है, आपके हिसाब से वो क्यों बड़ा बनता है? मतलब जिसके लिए दुनिया मरने कटने को तैयार है, वो पर्सनल ब्रांड कैसे बनता है आपके हिसाब से? हाउ व्हाट यू थिंक? गांधी जी के लिए लोग मर रहे हैं, कटने को तैयार है। मोदी जी के लिए लोग बोल रहे हैं कि मैं नस काट दूंगा मोदी के लिए, नस काट दूंगा मोदी के लिए, ये लोग बोल रहे हैं। तो ऐसे पर्सनल ब्रांड्स आपके हिसाब से कैसे बनते हैं जिनके लिए लोग मरने कटने को तैयार? व्हाट यू थिंक? व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू थिंक? फर्स्ट यू टेल। मैं ये सोचता हूँ कि बाय द वे वी रन अ मार्केटिंग कंपनी। यस, उनके आइडियोलॉजी जो होती है ना, तो वे दे एक्सप्लेन द थिंग्स, द वे दे इन्फ्लुएंस। बट हाउ द इन्फ्लुएंस इज सो बिग दैट मरने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं उनके लिए। क्या 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 आ रहा है ऐसा, क्या उनमें जो बाकियों में नहीं है? हाउ, व्हाई द नरेंद्र मोदी इज सो बिग
देन राहुल गांधी के वो उनको लोग उन्हीं को सुन रहे, कुछ तो होगा ना, कुछ 3-4 फैक्टर उनके क्या अंदर कुछ तो एक ऑरा होता है, एक मतलब व्हाट और कैसे क्रिएट होता है? मतलब वो चीज़ों को सही से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब हाँ। ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में ही बात हो रही है, मेरे मतलब- बारे में। मतलब जैसे ऐसा है कि ये सामने वाला जो है ना, मेरा पेन पॉइंट, प्रॉब्लम्स ये है, डिजायर्स, मतलब जो भी चल रहा है मेरे माइंड के अंदर ना, ओके, तो वो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जो भी बात करता है ना वो चुभता है दिल में। आप वोट देते हो मोदी जी को? हाँ। वाई? तो मतलब आपको ऐसा, आप मोदी जी को वाई यू लाइक, कैसा क्या ऐसा बात कर दिया उन्होंने कि जो आपको लगता है कि मोस्ट रिलेटेबल चीज़ आपसे, व्हाट द प्रॉब्लम ही सॉल्विंग फॉर यू? अब ऐसे इतना तो नहीं पता मेरे को, अगर मैं बताऊँ। देखो मैं आपको यू टेल प्लीज। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे मोदी जी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, नहीं आपके बट मैं जैसे कुछ न्यूज़ चैनल हो गए वो उनका इंटरव्यू वगैरह देख लिया, अच्छा लगता है, मतलब वो बात करते जब, एंड और एक चीज़, एक दूसरे को देख के जो होता है ना कि अगर सारे पसंद कर रहे तो उस टाइप के भी कुछ चीज़ें। मोदी जी को वोट पता है क्यों मिलता है? बिकॉज हिज पोजिशनिंग इज द बेस्ट पीएम, हिज पोजिशनिंग इज एज, और जो ग्राउंड लेवल पे कहने की बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है, ही सेवियर ऑफ इंडिया एंड इंडियन पीपल। अब इंडिया को सेवियर जो ग्राउंड लोग है, जो एक्चुअली में उनको प्रधानमंत्री बनाते हैं, द लोअर मिडिल क्लास एंड द मिडिल क्लास पीपल, वो ऐसा नहीं देखते कि यार ये हमको डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर देम, बिग थिंग इज़ अरे धर्म, टेररिज्म, somebody आपको कोई दूसरा ना दबोच के चला जाए, वो सारी चीज़ें। कुछ अब पाकिस्तान जैसी कंट्री आप पे हावी ना हो जाए, यू नो, कंट्रीज लाइक ये छोटी छोटी कंट्री वो बड़ी ना बन जाए, और अब आप इंडिया पे वापस कहीं वो 500 साल पुराना हाल हो जाए कि जैसे धीरे धीरे मुगल एंड एवरीबडी स्टार्टेड कमिंग, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाए। तो उनकी पोजिशनिंग सिर्फ ऐसे नहीं है कि एक डेवलपमेंट करने वाला आदमी, डेवलपमेंट इतना नहीं चाहिए लोगों को, डेवलपमेंट से ज़्यादा कुछ ऐसा है जो उनके अंदर फियर मॉन्गरिंग है कि यार जैसे लेट्स सपोज, अगर बोलना नीचे, बट ये रिलीजन अगर ज़्यादा बढ़ गया तो फिर इंडिया का ये खतरे में, या ये अगर ऐसा हो गया, या ये कम्युनिटी अपने इसमें आ गई तो वो खतरे में। सो पीपल वोट हिम क्योंकि वो तीनों चारों को नफ्स को पकड़े हुए हैं, वो एंड उसकी पूरी पार्टी। सो डू यू एग्री? हाँ वो तो है, पर मुझे लगता है कि मोदी जी की जो स्टोरी टेलिंग स्किल है वो सबसे बेस्ट स्किल है। मोदी जी की स्टोरी, मोदी जी एक्टर है। मोदी जी को ये पता है मुझे कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है। अगर उनको पता है कि जब चुनाव पास आ गए तो मुझे धर्म की बात करनी है, मुझे इसकी बात करनी है, एंड व्हेन अभी जीत गया हूँ, अब नेक्स्ट 2 साल किसकी काम की बात करनी है कि मैं ये करवाऊंगा, मैं वो करवाऊंगा। सो दैट्स हाउ मोदी जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू थिंक दैट आर 4 थिंग्स जो मैंने अभी लिखी भी है। 4 चीज़ें जो पर्सनल ब्रांड, अगर आप में ये 4 चीज़ें नहीं है, आप पर्सनल ब्रांड बना ही नहीं सकते, नॉट इवन छोटा सा पर्सनल ब्रांड। और ये मैंने 1000+ सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करके समझा है अपनी लाइफ में कि सब में ये कॉमन फैक्टर है जो मैं अभी इसमें मैंने आई रिटन देयर कि वो कैसे है। सो व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट थिंग इज, पहली बात तो आइडियोलॉजी, ओके अंडरस्टूड, ठीक है, एंड एक्सपर्टीज हो गया, और सो मैं आपको बता दूँ, देयर आर 4S: स्किल, 4S, ओके, स्किल, स्टोरी, सोशल क्रेडिबिलिटी एंड सिग्नेचर आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। माइकल जैक्सन क्या नाम में आया? माइकल जैक्सन सुनते नाम में क्या आया? मून वॉक आता है। वो दिखता आदमी कैसा दिखता है, माइंड में कैसी इमेज बनाता है माइंड, कैसे इमेज? हाँ, माइकल जैक्सन, हाँ, जैसे मतलब बाल ऐसे कर्ली हेयर्स, टोपी, कैप, हेड, और ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े, व्हाइट शॉर्ट्स, मे बी लाइक ग्लव्स, व्हाइट ग्लव। पुलिस वाला क्या माइंड में आया? पुलिस वाला सुनते क्या माइंड में आया? सिंघम है, वर्दी माइंड में ना। एक आदमी है जो गुस्से वाला है, बॉडी टाइप बनी होगी। मैंने आपको सुना पहलवान, देसी पहलवान, क्या माइंड में आया? कच्चे में हाँ, बस आगे नहीं प्लीज, आई मैं समझ गया, ठीक है। तो वो आया माइंड में, क्यों आया? क्योंकि वो एक सिग्नेचर आईपी बनी हुई है कि ये ऐसा ही होता है। ओके, करेक्ट। सलमान खान का बात है ना कि ऐसे करता है वो, एक आदमी आता है, हाँ, लॉकेट आ गया और एक वो बाल, मतलब अपना उसका एक स्टाइल है। शाहरुख का बोलते हैं तो वो सिग्नेचर वो ऐसा आ जाता है कि आदमी, एक इमेज आती है माइंड में। सो अगर आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग है, कैसे पता लगेगा? अगर ये आपके अंदर चीज़ है, अगर आपकी एक तुरंत इमेज बन जाती है, और नो मैटर यू डोंट नीड टू बी अ स्टार कि मैं स्टार हूँ। इवन अगर हम किसी के बारे में बात करें, जैसे मैंने आपको बोला कि यार आपका बॉस, तो आपके माइंड में अगर उसकी भी एक इमेज आ रही है, बहुत प्रोमिनेंट इमेज, तो उसका भी आपके माइंड में पर्सनल ब्रांड है। सो द फर्स्ट थिंग इज स्किल। एग्जाम्पल लेते हैं, एक आदमी है,
10,000 करोड़ का बनाना उसको, 10,000 करोड़ का या 500,000 करोड़ का मालिक, 1,000 करोड़ का ले लेते हैं, फ्रॉम द 0 to 1,000 करोड़ का। अब वो आपके हिसाब से कैसे बनेगा? अब मैं उसका प्रोसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसकी दिखानी पड़ेगी स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज। एक ही चीज़ है, स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टीज में क्या दिखाना पड़ेगा? एक बंदा पकड़ लेते हैं, कोई लेट्स सपोज ही इज़ जैसे हमने उस दिन लिया था एक कैंसर एक्सपर्ट, समबडी हु इज़ कैंसर एक्सपर्ट। अब इसको 1,000 करोड़ तक लेके जाना है, विपिन उसको 1,000 करोड़ तक लेके जाएंगे या मैं उसको 1,000 करोड़ तक लेके जाऊंगा। कैसे लेके जाएंगे? कंटेंट से, कंटेंट से, द मार्केटिंग, थ्रू मार्केटिंग, मार्केटिंग की पावर से कैसे 1,000 करोड़ कमाया जा सकता है? ऑर्गेनिक मार्केटिंग, राइट? स्किल तो उन पे है कि वो मतलब कैंसर सही कर सकते हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन अब कैसे उसको। मैं एक चीज़ बताता हूँ, उन्होंने आपको 10 से 12 करोड़ का बजट दिया है, आपके पास 10 करोड़ है, एक कैंसर एक्सपर्ट आपके पास आएगा एंड ही विल टेल यू कि मुझे 1,000 करोड़ तक जाना है, ये आपसे स्टार्ट करो, जैसे जैसे आप ऐसा यूटिलाइज भी कर सकते हो। सो आप उसको कैसे लेके जाएंगे अभी हम देखेंगे, अभी जो प्लान बनाया पूरा। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला है स्किल, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। एस में पहले क्या क्या था? व्हाट दे नो, एक कैंसर एक्सपर्ट को क्या पता है? व्हाट दे टीच, व्हाट चेंज दे ब्रिंग, क्या सोल्यूशन वो टाइप बात करते हैं। टॉक अबाउट प्रोसेस एंड टॉक अबाउट सोल्यूशन। प्रोसेस क्या उनका, ठीक है, वाई दिस मैटर्स, और उनका इम्पैक्ट क्या है डायरेक्ट। अब इसमें क्या क्या, अब इनका कंटेंट कैसे बनेगा? व्हाट डू यू थिंक? एक कैंसर एक्सपर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हो रही है, लेट्स सपोज 50 के फॉलोअर्स तक होगा, और उसमें क्या एस्टेब्लिशमेंट होगा आपके हिसाब से? 0 से अगर 10 लाख पर मंथ तक भी जाना है, सो व्हाट दे नीड कंटेंट में? सबसे पहले तो उनका एक पॉजिटिव परसेप्शन बिल्ड करना पड़ेगा कंटेंट के थ्रू, कि मतलब वो एक्सेप्शनल है, मतलब ऐसा कि बार बार दिखाना पड़ेगा उनको। यस, बट बार बार लोग। बट डू यू थिंक कि सिर्फ नॉलेज देने से, कैंसर बीमारी के बारे में बात करने से वो एक्सेप्शनल दिखेंगे? डू यू थिंक? बीमारी के बारे में नो, सिर्फ बीमारी के बारे में नहीं, उस बीमारी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। उससे आगे बढ़े उससे पहले, गिव मी द नेम ऑफ 10 ज्योग्राफी टीचर्स। जियोग्राफी टीचर नहीं। यू नो अभिषेक आनंद, No. यू नो राहुल मिश्रा, No. यू नो प्रदीप मेहता, No. यू नो अंकित रविंद्र जैन, No. यू नो खान सर, Yes. यू नो खान सर। वाई यू नो खान सर? यू आप तो पढ़ते भी नहीं हो, आपका तो वो सब्जेक्ट भी नहीं है, यू डोंट इवन लाइक मे बी ज्योग्राफी, आप तो सेल्स के आदमी हो, आप मार्केटिंग के आदमी। सो वाई यू लाइक खान सर? वाई यू नो खान सर? खान सर को आप क्यों जानते हो? मैं जानता हूँ, आप जानते हो, हर बंदा जानता है इधर, पूरे शहर में हर आदमी खान सर को मोस्टली जानता होगा। सो व्हाट खान सर हैज़ कि वो हम उसकी टारगेट ऑडियंस में भी नहीं, बट स्टिल वी लाइक हिम एंड वी गेट इम्पैक्टेड बाय हिम। द ओनली थिंग इज दैट समथिंग लाइक मे बी लाइक आइडियोलॉजी, उसका मिशन मे बी लाइक समथिंग जो ह्यूमन लेवल पे टच करा, मे बी नॉट ऑन द नीश लेवल। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज उसकी स्किल दिखानी पड़ेगी। उसको क्या आता है, वो सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करता है? कैंसर। ये आदमी कैंसर को बहुत अच्छे से समझता है, ये आदमी कैंसर को बहुत अच्छे से समझता है, ये उसकी स्किल में दिखा जाएंगे, मतलब कैंसर बीमारी को। बट जब आइडियोलॉजी, स्टोरी और मिशन की बात आएगी, तब वहाँ पे क्या एक पोजिशनिंग होगी उस लेवल पे एक टाइम के बाद। जिस आदमी को कैंसर है, उसको बहुत अच्छे से समझता है। ओके, देयर इज डिफरेंस इन इट। क्या डिफरेंस आपके हिसाब से? मतलब एक आपको मुझको कैंसर है, इसको भी कैंसर है और इसको भी कैंसर है। हाँ। अब आप बताओ, अब आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे? आप क्या देखोगे, या somebody who has knowledge of cancer और somebody who has the person of उसकी नॉलेज है और जिसको कैंसर है? जो अच्छे से जानते हैं हमें, मतलब उनके पास जाएंगे ना, कि मतलब हर एक चीज़ हमारे बारे में उसको पता है। पहली चीज़ स्किल में क्या होगी, उसका कंटेंट से वो करता क्या वो दिखाना पड़ेगा। उसको कैंसर की कितनी डेप्थ है वो दिखानी पड़ेगी, उसके रील्स के थ्रू, लॉन्ग वीडियोस के थ्रू, मे बी पॉडकास्ट के थ्रू, ठीक है। वो सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करते हैं? डज ही प्रोवाइड कीमियोथेरेपी, डज ही प्रोवाइड एनी सर्जरी, डज ही प्रोवाइड एनीथिंग, जो भी उसका, वो टैबलेट्स है, कंसल्टेशन है, प्रोग्राम है, रिहेबिलिटेशन है, वो है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उनके पास बिजनेस आएगा। और टॉक अबाउट प्रोसेस, अगर आप स्किल में प्रोसेस भी दिखाते हो अपनी, प्रोसेस में क्या होगा विपिन बताओ, जितिन आप बताओ। प्रोसेस में ये हो गया कि मतलब वो क्या कर रहे हैं, अगर मरीज का ऑपरेशन होते हुए दिखा रहे हैं, उनको मतलब गाइड करते हुए Behind the scenes. बिहाइंड द सीन्स। जैसे आपको कैंसर है, अब मैं आपको बोलूँ अरे कैसा है आज बर्थडे, आपका बर्थडे बनाओगे मेरे साथ, लाइक सो वी आर शोइंग, और उसने बोला नहीं डॉक्टर साहब पेन को तो अभी दूर कर देते, 1 मिनट रुको। सो मतलब मैं उससे क्या होगा कि
पीपल विल वो ना एक अलग लाइन में हटता जाएगा। तो उससे क्या प्रोसेस आप दिखाओ, मैं कैसे करता हूँ, मैं क्या स्ट्रेटजीज लगाता हूँ, मैं रिहेबिलिटेशन करता हूँ, मैं कोचिंग करता हूँ, मैं जतिन को अगर कैंसर है मैं क्या सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा। सो अगर लोगों को पता होगा कि ये डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे ठीक करते हैं ऐसे, तो दे आर मोर मतलब उनके माइंड से डाउट खत्म हो रहा है ना। अगर किसी को कैंसर है और वो उस डॉक्टर को देख रहा है 1 साल 5 महीने 6 महीने, देर आर 99% चांस वो क्लोज होगा एज अ बिजनेस टर्म में अगर देखें। एंड वट एवर द डॉक्टर विल डिमांड 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख 50 लाख 60 लाख, अगर वो उसके रेवेन्यू क्राइटेरिया में आता है तो वो उसको पे करेगा 100%। हाँ, ये जो चीज़ बताई ना, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आपने जो भी बताया कि ये चीज़ कि ये प्रॉब्लम है, वो अच्छे से गाइड करके बता रहे हैं ना, जैसे ऐसा लग रहा है कि अपना वाला कोई है जो मतलब है ना कि बता भी रहे साथ। क्योंकि एक चीज़ अपने को समझनी पड़ेगी, पीपल से कि मेरे को लीड दे दो, अबे भाई कहाँ से दे दें। पीपल डजन कम टू सोशल मीडिया फॉर टू जनरेट और गेट लीड्स ना, बिचवाने के लिए अपने आप को तो नहीं आता। यू डोंट आप अमेजोन पे जाओ, वहाँ पे आप खरीदने के लिए जा रहे हो। सो माइंडसेट उससे तो कोई आएगा नहीं, बट बिकॉज यू नो एंड यू हैव, आपका किसी को इतने आपके डीएनए में बैठ चुका है, आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा किसी चीज़ के पास जाने का। अगर मैं आपको 10 लाख दूँ कि घड़ी लो, कौन सी घड़ी लोगे? कौन सी रोलेक्स ही आएगा माइंड में तुरंत। आप बताओ। रोलेक्स, क्योंकि उसकी परसेप्शन ही ऐसे बनी हुई है। ऑलरेडी हाँ करेक्ट। आप मान के चलो आपके माइंड में कार्टियर आ गया, रिचर्ड माइल तो कर वो तो बहुत महंगी होती है, वो तो लाखों करोड़ों में आ गई, बट जैसे रोलेक्स आएगा मोस्ट प्रोबेबली। अब जबकि उससे भी बहुत महंगी महंगी घड़ी, बट रोलेक्स ने अपनी ब्रांडिंग ऐसे कर दी कि इफ समबडी वांट्स टू लुक रिच ऑन द फर्स्ट बिहाफ, और उसको बताना है दूर से कि मैं रिच हूँ, जस्ट वियर रोलेक्स। तो ये चीज़ है। जबकि रिचर्ड माइल भी है, बहुत बड़ी घड़ी है, बट उसका वो उतना वो नहीं है मास लेवल पे। अब जब आप स्किल दिखाओगे ना तो क्या होगा, उससे आपका एक क्रेडिबिलिटी, आप जाने जाओगे लोगों के बीच में। तो पहले से क्या होगा, अब यहाँ पे उसकी पोजीशनिंग कैसे होगी कि ये बंदा कैंसर को बहुत अच्छे से समझता है, और आपने कैंसर को ऐसे समझा दिया कि लाइक यार ये इट्स सो इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन जब आप, अब ये नेक्स्ट लेवल है पर्सनल ब्रांड का, स्टोरी, आइडियोलॉजी एंड मिशन। थोड़ा इसको स्टोरी टेलिंग वे में और लेके चलो थोड़ा सा। एग्जाम्पल लेते हैं, स्टोरी टेलिंग में कैसे, मतलब पूरी, मतलब एक हम लेके जा रहे हैं इंसान को कि हाँ भाई ये नॉर्मल कैंसर एक्सपर्ट है, नॉर्मल इसको कैंसर। बढ़ाते हुए अब देखो, story में हाँ, दिखाते अब जब उसने बंदे ने ये दिखा, मान के चलो आप लेट्स सपोज मान ले 1 लाख रुपया चार्ज करते हैं, इफ़ यू गेट 10 क्लाइंट्स, और लेट्स सपोज इवन मान के चलो थोड़ा डिस्काउंट भी हो जाता है या आप सेल नहीं करवाते हो, 15 भी क्लाइंट आप मंथ में क्लोज करते हो अगर एज ए सर्जन और एज एक्सपर्ट, तो आप 10 लाख रुपया महीना कमा लोगे, क्योंकि कैंसर की बिडिंग बहुत हाई होती है, उसका इलाज बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो इसमें आपको 10-12 क्लाइंट मिल जाएंगे, एंड इवन इफ यू गेट 5 से 6 मिलियन व्यूज़, आपका इसमें ब्रांड बन जाएगा और आपका ये बिजनेस बनने ही वाला है। अच्छे व्यूज़, ठीक है, बट नाउ यू आर, अब और ऊपर जाना है आपको, 10 लाख पर मंथ आपने क्रॉस कर दिया somehow विद मे बी लाइक लिटिल नंबर ऑफ लीड्स एंड लिटिल नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन। बट अगर आपको अब जाना है 1 करोड़ पर मंथ पे, व्हाट यू डू, यू नीड सेल्स टीम एंड ऑल दिस थिंग्स, बट व्हाट पोजीशनिंग यू नीड। एक शहर है, एक देश है, उस देश में मान के चलो 100 कैंसर एक्सपर्ट्स हैं, अब आपकी लड़ाई उनके साथ है, क्योंकि आपको 1 करोड़ जाना है ना, क्योंकि कस्टमर हैव ऑप्शंस, कस्टमर पैसा मार्केट का कहीं तो जाएगा ही, सो दे हैव ऑप्शंस, दे हैव 100 ऑप्शंस। अब आप उनमें से एक हो, 100 में से 99 रेस्ट आर देयर। तो अभी अगर हम उसमें स्टोरी और आइडियोलॉजी और मिशन, ये 3 चीज़ें ऐड कर दें, उस स्टोरी, आइडियोलॉजी एंड मिशन, ओके, आप एटलीस्ट 60 to 70 लोगों को बाईपास कर दोगे विद सेम एक्सपीरियंस, विद द सेम डिग्री, विद द सेम लेवल ऑफ नॉलेज। ओके। अब कैसे होगा बताता हूँ। हाँ, डॉक्टर, आप एग्जांपल मान के चलते हैं, विपिन इज कैंसर एक्सपर्ट। विपिन अब 10 लाख तक पहुंच गए। विपिन कैसे पहुंचे? विपिन आप 10 लाख तक, व्हाट यू डिड? मैंने वही लोगों को एजुकेट एजुकेट बिहाइंड सीन, यू सिंपली एजुकेटेड, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। बिहाइंड सीन वगैरह भी दिखाया थोड़ा, ट्रस्ट बिल्ड, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड किया। 10 लाख, 1 से 1.25 लाख का उनका क्लोजिंग वो टिकट प्राइस था, एंड 10 लाख आए, महीने का कमा लिया। ज़्यादा सेल्स टीम और उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ओनली 1 रिसेप्शनिस्ट जो 30,000 रुपये लेता है, उसका काम हो गया। नाउ अब ये डॉक्टर साहब और ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो हम एज एक्सपर्ट मार्केटिंग क्या करेंगे, हम इनको ऊपर लेके जाएंगे। अब इनकी पोजीशनिंग चेंज करनी पड़ेगी। वाई पीपल कम टू हिम, क्योंकि इनके पास आ रहे हैं तो किसी के पास नहीं जा रहे हैं ना, सीधी सी बात है। दे आर रिप्लेसिंग देम विद हिम। अब अगर इनको 1 करोड़ पर मंथ तक लेके जाना है, सेल्स टीम है ना, वो सब तो चीज़ें चाहिए, बट पोजीशनिंग में क्या ऐड करूँगा। अब मैं अगर मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ विपिन का, कैंसर एक्सपर्ट का इसका, तो मैं इनको बोलूँगा कि डॉक्टर साहब टेल योर स्टोरी, आइडियोलॉजी एंड मिशन टू द पीपल, लाइक वाई यू आर
क्योरिंग कैंसर, क्या मिल जाएगा आपको कैंसर से भाई? सो उसमें क्या आता है, अब आप मुझे बताना, एक तो आपको मैं इनह्यूमन दिखाऊंगा तो यू आर नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन। भगवान ने आपको पैदा ही किया कैंसर ठीक करने के लिए, मैं ऐसा शो करूंगा कंटेंट में, वो मैं बताता हूँ कैसे होगा। दूसरी चीज़ आपको मैं ऐसा दिखाऊंगा कि वाई हिज प्रेजेंस मैटर्स। अगर विपिन आज मर जाए, ओके, ही इज कैंसर एक्सपर्ट बाय द वे राइट नाउ, सो अगर आज मर जाए क्या हो जाएगा धरती पे? व्हाट डू यू थिंक इफ नरेंद्र मोदी डाइज टुडे, व्हाट इम्पैक्ट विल हैपन ऑन द इंडिया एंड वो इम्पैक्ट तो आएगा, इम्पैक्ट तो आएगा। एटलीस्ट इंडिया में बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स होंगी, गवर्नमेंट इटसेल्फ विल कोलैप्स नहीं होगी, बट वो ऐसा होगा कि हु इज़ द नेक्स्ट, वो एक दौड़, एक क्विस्ट रहेगी कि लाइक हु कैन हैंडल द कंट्री सो वेल, जैसे मोदी जी ने किया, वो एक चीज़ होगी। नाउ तो मैं आपकी आइडियोलॉजी इसमें क्या क्या ऐड करूँगा कि भगवान ने आपको धरती पे क्यों भेजा, वाई योर प्रेजेंस मैटर। जिस दिन ये लोगों को क्लियर हो गया, आपकी परसेप्शन आप 50 लोगों को एटलीस्ट और पीछे छोड़ दोगे, फिर आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ नेक्स्ट 40 से होगा। एक चीज़ मैं आपके यहाँ पे बताऊँगा, वाई यू आर यूनिक एंड रेयर। मतलब 800 करोड़ अगर धरती पे है, वाई यू आर द ओनली वन हु कैन डू दिस, कैंसर का इलाज। अब मैं इनकी मार्केटिंग पता कैसे करूँगा, अगर इनको 1 करोड़ पर मंथ या 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ पर मंथ तक भी लेके जाना इजीली, मैं इनकी स्टोरी पूछूंगा, इनकी स्टोरी लोगों में पता होनी चाहिए। अच्छा, मेरा स्टोरी मतलब क्या, बचपन से लेके आज तक? आज बचपन से लेके आज तक, लाइक व्हाई यू आर कैंसर एक्सपर्ट, व्हाई इट मैटर्स, आपके लिए क्यों मैटर करता है लोगों का इलाज करना? बाकी लोग भी तो कर ही रहे ना, वो फॉर्म भरवाते हैं ना कि आपको कुछ हो गया, मैं नहीं होगा। मैं विपिन की स्टोरी जानूंगा। विपिन कहेंगे यार मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वाइफ बनने वाली थी, माई फियांसे, उसको कैंसर हुआ और विद इन 7 मंथ शी डाइड बैडली। ओके, एंड और एक चीज़ पूछना था, दिस स्टोरीज ये जो स्टोरी है, ये मतलब ऐसे बनाया जा सकता है या इट विल बी ऐसे, शोन ऑन द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मतलब वो रियल स्टोरी अगर रियल स्टोरी उसका कुछ ऐसा होगा नहीं जो मान के चलो रियल स्टोरी नहीं है, बट स्टिल यू हैव स्टोरी, उसको मैं बड़ा बना के दिखा सकता हूँ। वो उसको हाइप करके मान के चलो आपकी लाइफ में कोई मरा भी नहीं है कैंसर से, आपका पर्सनल लाइफ में आज तक कोई कैंसर से नहीं गया, बट इसमें एक चीज़ हुई, क्या हुई, एक स्टोरी बना सकते हैं। ये मान के चलो एक हुआ, क्या हुआ विपिन की लाइफ में, विपिन अनइमोशनल आदमी, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई मर रहा है कोई जी रहा है, लेकिन विपिन की लाइफ में क्या हुआ, एक पेशेंट आया विपिन के पास, बहुत अमीर आदमी, बहुत बच्चा था, 19-20 साल का अमीर आदमी है, उसके फैमिली में अंधा पैसा है 800-900 करोड़। उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए दिया विपिन को। विपिन ने आज तक इतना पैसा जीवन में नहीं देखा था। विपिन इज़ हंग्री। विपिन ने कहा ये लाइफ सेट होगी, 2.5 करोड़ एक ऑपरेशन का, और विपिन को पता है ही इज दैट पर्सन इज गोइंग टू डाई, वो मरने वाला है। लेकिन विपिन की लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था, विपिन ने बोला भाई मरे जी, अपने को क्या, अपन तो चार्ज कर लेंगे, ठीक है बच गया, ठीक है नहीं हुआ वो ठीक है। समहाउ विपिन ने कुछ उसकी मदर को कहीं रोते हुए या भगवान से बात करते हुए देखा, दैट वन मोमेंट चेंज्ड हिम। उसने कहा नहीं, अब पैसा नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसा, अब मैं पैसे के लिए काम नहीं करूँगा, नाउ आई वांट, मुझे समझ में आ गया भगवान ने मुझे नीचे क्यों भेजा, ओके आई गॉट द थिंग। राइट। अब यहाँ से अब वहाँ इनकी ये एक तो ये खुद चेंज होंगे, और एक इनका क्या होगा, और ऐसा नहीं कि झूठी स्टोरी बनानी है, बट एम्फेसाइज करना उसको। अब हम दिखाएंगे कि विपिन के लाइफ में ऐसा हुआ था तो जाके ही बना, लाइक मिल्खा सिंह, मैंने बताया दर्द आदमी को बनाता है। मिल्खा सिंह चोर ट्रेन में कर रहा है और वहाँ से वो इतना वो बन गया कि वो धीरे धीरे चोर बनाए, तो वो एक स्टोरी लोगों के सामने लेके आएंगे कि वाई इनके लिए क्यों मैटर करता है इलाज करना। सही बात है। विपिन अगर मर जाए तो इसी से आप 3-4 करोड़ पर ईयर, 6-7-8 करोड़ पर ईयर तक जाओगे। मैंने अगर ये साबित कर दिया ना, मैं आपको चीज़ बताऊँ, आपको पक्ष बहुत मिलेंगे, यू विल गेट मोर पार्टनरशिप। विपिन अगर आज मर जाए, कैंसर एक्सपर्ट है, मर जाए आज, उससे पता क्या होगा, मैंने अगर ये कंटेंट में साबित कर दिया आपकी मार्केटिंग में कि अगर आप 800 लोगों का इलाज कर रहे हो पर ईयर बेसिस पे, नॉट 800 लोग कम से कम रोएंगे एंड दे विल क्राई बैडली, बट बिकॉज यू हैव सेव्ड देम, तो आपने 800 या 8,000 लोगों की जान बचाई है। सो अब हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे लेवल पे आगे बढ़ेंगे ना, वी हैव टू शो थिंग्स मोर लार्जर देन लाइफ बेसिस पे। ऐसा कि अरे यार ये अच्छा, पहले स्किल में क्या होगा, स्किल में ऐसा होगा कि डॉक्टर साहब आप आए, आप इलाज कीजिए, डन, बट वंस द स्टोरी इज इन्वॉल्व, वन द आइडियोलॉजी इज इन्वॉल्व, आइडियोलॉजी मतलब वाई आई वर्क, आई डोंट वर्क फॉर मनी, ओके, आई डोंट केयर, आप मुझे 1 रुपया ना दो, बस बिजनेस है, पैसे से ही चलेगा, नो मैटर, आप मुझे 1 रुपया ना दो, मैं स्टिल इसकी जान बचा लूँगा। अगर आपने ऐसा दिखा दिया ना अपने आप को एज ए कैंसर एक्सपर्ट, साला भगवान के घुटने टेक दूंगा बट इसकी जान मैं बचाऊंगा, चिंता मत करो आप, लोग आपके पीछे पागल हो जाएंगे। दैट्स द सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग यू नीड टू गो फ्रॉम
फ्रॉम प्योर कंटेंट से, परसेप्शन से आपको 8 9 10 12 करोड़ तक लेके जाएगा। सही बात है। अगर जैसे खान सर को अगर हम खान सर आज के टाइम में यार- अगर रेस्पेक्ट करते हैं ना, तो उनका स्टोरी हमने पता, हमें स्टोरी सुना है कि बचपन से कैसे कैसे रहा है एंड खान सर गरीबों के लिए कितना हाँ। मैंने एक लड़के थे, वो कहता मैं खान सर के लिए गोली खाऊंगा। क्यों? वो कहता क्योंकि मैं खान सर से पढ़ा हुआ हूँ, हालांकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट स्टिल आज मैं जो भी हूँ लाइफ में मैंने मेहनत करना खान सर से सीखा है। अच्छा, अभी जो रिसेंट में गोली चली है जो खान सर पे, वो उस केस की मैं बात कर रहा हूँ। सो इम्पैक्ट जो आएगा ना, एंड एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इस लेवल पे पता क्या होगा, मासेस जो होती है ना वो एक दूसरे को फॉलो करती है। आई डोंट नो हु इज़ विपिन कैंसर एक्सपर्ट, यू डोंट नो, आपको नहीं पता कौन है विपिन कैंसर एक्सपर्ट, बट हिमांशु बात कर रहे हैं कि यार विपिन का देखा यार, वो आदमी तो भगवान से भी लड़ जाता है अपने पेशेंट के लिए। तो जब डिबेट होगी किसी चीज़ की, बार बार डिस्कशन होगी, तो हम लोग भी सर्च करेंगे उसको। सो आइडियोलॉजी, मिशन और स्टोरी जिस दिन आपने ऐड कर दी ना कि वाई इट मैटर्स टू मी मोर देन मनी, आपको लोग सुनेंगे। गिव मी द नेम ऑफ 3 मोटिवेशनल स्पीकर्स। संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा एंड और कोई याद नहीं है। विवेक बिंद्रा इज नॉट ए मोटिवेशनल, ही इज अ बिजनेस पर्सन एंड बिजनेस बट ट्रेनर। वो हाँ, बट संदीप महेश्वरी आपने नाम लिया। संदीप महेश्वरी। भाई संदीप महेश्वरी का नाम क्यों लिया आपने? आपको पता है देर आर मोर पीपल, मैं अभी नाम गिना सकता हूँ, मैं गिनाऊंगा नहीं। हर्षवर्धन जैन है, देर आर YSR है, कोच BSR है, देर आर बहुत सारे लोग हैं, संदीप महेश्वरी। बट संदीप महेश्वरी इज समथिंग ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। वाई? बिकॉज वी नो somehow his स्टोरी, आइडियोलॉजी, मिशन। MBA की स्पीच देने गया, बोल ही नहीं पा रहा, और आज दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, फेलियर्स का यार, किंग ऑफ फेलियर्स। इतने हुए हम। दैट स्टोरी जब ऐड होती है ना, तो पता क्या आदमी ना उससे रिलेट करता है कि यस ही डिजर्व। जब आपकी स्टोरी ऐड होगी ना, तो मतलब हर नीश में दिस वर्क्स इन एवरी निश, ओके, इन एवरी फील्ड, इन एवरी जॉनरा। आप रियल एस्टेट डेवलपर भी हो, इट वर्क्स। आप एस्ट्रोलॉजर हो, इट वर्क्स। कैसे रियल एस्टेट में कैसे? रियल एस्टेट में आप देखना पड़ेगा उसकी स्टोरी क्या है, डिपेंड ऑन कि वो बट कैन बी, मतलब इट कैन बी डन। ओके, मान के चलो एग्जाम में, जरूरी नहीं हर बार स्ट्रगल स्टोरी हो सकता है वो रईस घर में ही पैदा हो, बट वहां भी उसको क्या है वो दिखाना पड़ेगा एक फिल्म के थ्रू। जैसे मान के चलो एक रियल एस्टेट डेवलपर है, उसकी स्टोरी ऐसी है, लेट्स उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ये था कि वो अमीर बाप का बिगड़ा लौंडा था, और ऐसे ऐसे करके उसकी लाइफ मजे में थी, वो सब कुछ सेट करता था, 4 गर्लफ्रेंड पटा रखी है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। 28 साल का हुआ, वो क्या हुआ, अपनी मर्सिडीज से उतरा बाथरूम करने के लिए, और वो एक रास्ते में था, तो वहाँ पे एक जैसे होती नहीं है झोपड़पट्टी टाइप, वहाँ पे चला गया, बाथरूम करने लगा, और जैसे वो थोड़ा और आगे गया, ही सॉ समथिंग के बहुत वियर्ड, कि एक लेडी है, वो उसका हस्बैंड दारू पीता है, छोटा बच्चा उसके पास, छोटा सा घर है समाओ, और उसी के अंदर वो खाना बना रही है, सब कुछ कर रही है, ये वो, और उसने ऐसा कुछ देखा, मतलब वो एक टर्निंग पॉइंट उसका लोगों को बताना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं किसी का बहुत स्ट्रगल वाला हो, बट कुछ तो होगा ना लाइफ में। जैसे मेरा कुछ था, आपका कुछ था, आपका कुछ होगा, वो लोगों को बताना पड़ेगा विद द प्रॉपर इंटेंसिटी। लोगों को आपको इनह्यूमन दिखाना पड़ेगा कि यू आर नॉट फ्रॉम दिस प्लेनेट एनीमोर, यू आर, आपको भगवान ने भेजा है, आपको भगवान ने भेजा है, ये आपको परसेप्शन बनानी पड़ेगी अपने ऑन दिस लेवल, फॉर दिस लेवल ऑफ मार्केटिंग। अभी एक्सेप्शनल बनाना पड़ेगा। यस, और इससे आप 7-8-9 करोड़ इजीली अचीव कर लोगे पर ईयर का। ओके, बट नाउ इफ यू हैव टू गो फ्रॉम 10 करोड़ टू 100 करोड़ की रेंज के बीच में, देन यू हैव टू एड अ वेरी वेरी बिग थिंग, जैसे कि, एंड दैट इज सोशल क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी। दैट इज थर्ड एस रिजल्ट्स, हाउ मेनी पीपल यू ट्रीटेड। लोग आपके बारे में कितना बात कर रहे हैं। जिस दिन लोग आपके बारे में बात करने लगे, यू आर कैंसर एक्सपर्ट विपिन, you and people know this thing, people know your story, your ideology, your mission, राइट, बट किसी दिन एक क्लिप सर्वाइव हो गई इंटरनेट पे, वायरल हो गई मीडिया में, इंडिया में, जहाँ पे हम देख रहे हैं एक केस, एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है पहली बार यूट्यूब पे, विपिन प्रधान चैनल पे, कैंसर एक्सपर्ट डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है, उसकी टीम ने एडिट किया है, डॉक्यूमेंट किया सब, एक केस, एक लड़का आया है, 10 डॉक्टर्स लाइन में खड़े हुए हैं, एवरीबडी सेइंग ये नहीं बच सकता, ये नहीं बच सकता, ये बचेगा ही नहीं, सीनियर के सारे बोल रहे हैं, विपिन प्रधान के तू कहीं नहीं जा रहा, एंड दिस इज गेटिंग डॉक्यूमेंटेड। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना ऑन थर्ड लेवल आपके पास एक पर्सन होना चाहिए, एक टीम जो हु इज रिकॉर्डिंग एवरी सिंगल टाइम, लाइक शाहरुख खान इज डूइंग दैट थिंग सिंस वेरी लॉन्ग, माइकल जैक्सन इज डूइंग दैट थिंग वेरी लॉन्ग, कैने वेस्ट इज डूइंग दिस थिंग वेरी लॉन्ग,
कैने वेस्ट का जो दोस्त था वो उसका डॉक्यूमेंटर था. गैरी वी इज डूइंग दिस थिंग वेरी लॉन्ग, सिंस वेरी लॉन्ग. एलेक्स ऑर्मोजी इतना नहीं करता, बट जितना भी करता है सही करता है. ईमान गाजी दिस थिंग वेरी वेल. तो वहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, अब वो डॉक्यूमेंट हो रही है चीज़ें. सोचो एक रियल, मतलब जैसा होता है ना फिल्मों में सीन आता है, अब डॉग विपिन कह रहा है ये कहीं, तू कहीं नहीं जाने वाला, चलो ऑपरेशन स्टार्ट करो, ये करो. अब 6 मंथ का एक डॉक्यूमेंट्री दिखाया है, और वो डॉक्यूमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 10 से 15 मिनट का ही है. बट स्टार्टिंग में आता है वो पता भी नहीं वो मरा है कि जिंदा है, उसको अभी चेक भी करना है. बट विपिन सेड तू कहीं नहीं जा रहा, एक डायलॉग से स्टार्ट हुआ. एंड देन वो प्रोसेस दिखाया, उसकी माँ रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, धीरे धीरे वो रिकवर हो रहा है. एंड विपिन इज रिकवरिंग देम. वो विपिन अब यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, ही इज अ लाइफ कोच. ही जैसे आज मान के चलो 6 महीने के दौरान उसका बर्थडे आ गया, फिर तो मैं भगवान बन जाऊंगा उसके इसमें. दैट्स मार्केटिंग कैन डू दिस थिंग. वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो सारी चीज़, इमोशन, समझो रामायण महाभारत. अब इसमें मान के चलो अब एक सीन डाला छोटा सा, और इन्हीं को सर्वाइव करना है, बार बार डिस्ट्रीब्यूट करना है क्लिपिंग सिस्टम से, एंड यू विल गेट अ हायर ऑफ द हायर रेवेन्यू. यार आपके पास लोग बिलियनर्स खुद चल के आएंगे. विपिन एज अ कैंसर एक्सपर्ट ने क्या किया, विपिन एक सरप्राइज दिया, और वो उनकी मार्केटिंग टीम ही उनको बोलेगी बाय द वे, बट फॉर अ ग्रेटर गुड. विपिन ने बोला कि विपिन ने बोला कि कैंसर एक्सपर्ट है जतिन, जतिन कैंसर पेशेंट है, यू आर एक्सपर्ट. अब एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो आप जैसे जतिन अब ऐसे बोल रहे हैं कैमरामैन को, और साथ में उनकी मदर है कि आज आपके लड़के का बर्थडे है राइट, मैंने सुना. वो बोले हाँ, लेकिन इसने तो बर्थडे बनाया नहीं है 2 साल से, ये तो कहता मैं मरने वाला हूँ, तो बर्थडे क्या उसका, मतलब ऐसे, मतलब इमोशनल, ठीक है ना. नाउ जतिन सेटअप्स, मतलब मिस्टर विपिन कैंसर एक्सपर्ट सेटअप्स एक पार्टी, या एक पार्टी भी नहीं, एक गिफ्ट, बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट. क्या गिफ्ट वो लेके जा रहे हैं, उसके बाद रिकॉर्ड हो रहा है ये सब, ये बात याद रखना. इट्स एवरीथिंग इज गेटिंग डॉक्यूमेंटेड, और वो उनकी मार्केटिंग टीम का कोई बंदा करेगा जो वीडियोग्राफर होगा. एंड हिज ओनली जॉब इज हर ओनली जॉब इज रिकॉर्ड एवरीथिंग फॉर डॉक्टर विपिन प्रधान, हु इज़ अ मल्टी मिलियनर नाउ बाय द वे. अब वो हो रहा है, और वहाँ पे जा रहा है कि हाँ बर्थडे बनाया आपका, तो वो बोलेगा नहीं सर मुझे मन नहीं है, ये वो. तो अब वो वहाँ पे क्या करेगा, उसको क्या ला के देगा, क्या, लेट सपोज केक तो लेकर ही आएगा, बट लेट सपोज वो उसके लिए गिफ्ट ला रहा है, सोचो क्या. एंड दैट विल शो द विल ऑफ दैट डॉक्टर कि अब यहाँ पे पोजिशनिंग कैसे होगी, मौत से बचना है, रिपोर्ट, मौत भी यहाँ पे झुक जाएगी. मतलब देखो कैंसर से बचना है ना, ओनली डॉक्टर विपिन प्रधान इज द ओनली आंसर टू. आपके पास पैसा है नहीं है, ही इज देयर. वो भगवान से लड़ने वाला आदमी है. अब इसमें क्या होगा, मान के चलो उसको स्केटिंग बहुत पसंद थी, बट आफ्टर कैंसर हो वीक हो गया है, उसका नहीं हल. ठीक है, आपका बर्थडे आज मैंने सुना है, केक खिलाया छोटा सा, वो हंसा खुसा, मेरे लिए काम करोगे छोटा सा, वो कहेगा हाँ जी सर बिल्कुल करूँगा, ये वो. चलो स्केटिंग करते हैं, उसको स्केटिंग कराया, एंड फर्स्ट टाइम इन लाइफ में उसने स्केटिंग किया, वो बहुत खुश भी है, उसकी मदर भी खुश है. ये सारी चीज़ें जब आप दिखाओगे, एंड नाउ यू आर नॉट अ कैंसर एक्सपर्ट एनी मोर, यू आर अ लाइफ एक्सपर्ट, यू आर समबडी हु कैन बीट द डेथ एज वेल. तो आपकी पोजिशनिंग धीरे धीरे बड़ी करनी पड़ेगी. और ये किसी भी फील्ड में हो सकता है बाय द वे, नॉट जस्ट द कैंसर एक्सपर्ट. इट कैन बी डन इन द रियल एस्टेट एज वेल, इट कैन बी डन विद द समबडी. बट रियल एस्टेट वाले में क्या होता है, अगर वहाँ पे आता है बाई चांस केस, तो रियल एस्टेट में ना ऐसा नहीं होता कि सिर्फ रियल एस्टेट की बात करनी होती है, बिकॉज रियल एस्टेट इज ऑन अवर अबव लेवल एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप 50 करोड़ का घर मजे के लिए ज़्यादा नहीं लोगे, इट्स अ रियल इन्वेस्टमेंट बेट. तो वहाँ पे उस बंदे को ऐसा दिखाना पड़ता है, अगर मेरे पास कोई रियल एस्टेट वाला आता है एंड वो कहता है कि मुझे 1000-1500 करोड़ पे जाना है, तो मैं उसको सिंपल बोलूँगा, आई विल नॉट शो यू एज ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आई विल फर्स्ट शो यू एज ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट, बट विद अ सिंपल पोजिशनिंग, किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. इफ़ यू वॉन्ट योर मनी डबल बैक, कॉल हिम. अब चलो कैंसर एक्सपर्ट पे रहते हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, लोग आपके बारे में लोग रो रहे हैं, हम एवरीथिंग इज गेटिंग डॉक्यूमेंटेड, आपके पेशेंट्स के वीडियोस, रिव्यूज़, फुटेजेस, बिफोर आफ्टर. तो सोशल क्रेडिबिलिटी जब थर्ड एसेट होगा, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं. एक पेशेंट आया, है कैंसर का, 10 दिन पहले हॉस्पिटल. सोचो अगर ये क्लिप डिस्ट्रीब्यूट होगी एज ए रिव्यू, मतलब टेस्टिमोनियल होता है ना सिंपल. एक पेशेंट है, उसमें एक टैगलाइन, एक पेशेंट है वो बोल रहा है, अरे आप जैसे मान के चलो स्पोक पर्सन है, एंड दिस इज द पेशेंट, मतलब, और मैंने उसको पूछा, अरे आपको पेशेंट, आप इतना हंस रहे हो, आपको कैंसर है, ये कैसी लाइफ जी रहे हो आप. एंड दैट पेशेंट, और उस पेशेंट ने ऐसा बोल दिया, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि विपिन सर है ना, जब तक विपिन सर है तब तक मैं तो नहीं मरने वाला.
क्योंकि कैंसर को उन्होंने रोक के रखा है। अब जिस दिन उनको कुछ हो गया मुझे नहीं पता, बट जब तक वो है मुझे डर की जरूरत नहीं। अगर उसने ऐसा बोल दिया, हाउ मच कैंसर पेशेंट्स विल कम टू हिम, कितना गारंटी श्योर हो जाएगा। बहुत बहुत बहुत। क्योंकि यार जिसको रियल में कैंसर, वो मतलब उसके लिए मजाक कर दिया आपने भाई कैंसर। इट्स लाइक धीरू भाई अंबानी ने बिजनेस करना मजाक कर दिया कि ये तो ऐसे ही हो सकता है। समझ रहे हो आप क्या चीज़ है? तो ऐसे परसेप्शन चेंज होगी एंड दैट्स हाउ यू विल गो टू 10 करोड़ से 50, 60, 70, 80, 90 करोड़ तक आप ऐसे जाओगे। ये वीडियो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? दिस वीडियो सोशल मीडिया पे या टीवी पे, मतलब चैनल पे भी कर सकते हो? majorly on the content platform but with different pages like Dr. Vipin Pradhan doctor, cancer specialist, life coach Vipin, and that मतलब distribute करेंगे ना उसको। there will be 10 of Instagrams, there would be 30 pages of Facebook, न्यू चैनल में भी न्यू चैनल्स है ना, और फैन पेजेस वगैरह बहुत सारे बनेंगे। अब व्हाट्सएप ग्रुप्स, दैट्स अ बिग थिंग। व्हाट्सएप ग्रुप हैज द भगवान बन जाऊंगा मैं। you are god for the people you are targeting। then उस लेवल पे पैसा बरसेगा फिर। then who will come to you, then those will come to you जिनके पास कोई आएंगे, billionaires will come to you। मतलब जिनके पास पैसा है ना। एक आदमी है 8,000, पैसा नहीं है सब आएंगे। एक आदमी 8,000 करोड़ का मालिक है। यू चार्ज ओनली 2 लाख रुपीज पर मंथ फॉर रिकवरी। एक बिलियनर आता है, ऑब्वियसली ज़्यादा पे करेगा। he has definitely good ego but he will say you take 40 करोड़ रुपीज इन एडवांस, बस जस्ट टेक केयर ऑफ माई मदर। इनको मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप ठीक करो, जितना लंबा ये जी सकते हैं प्लीज ट्राई मिस्टर डॉक्टर विपिन, इट्स ऑल अप टू यू ना। अब लीड की बात है या लेवरेज की बात है मुझे बताओ। अब लीड से साला कितना कमाओगे तुम? लेवरेज दैट्स ऑन अ लेवरेज बेस। वर्ड ऑफ माउथ। आपका कॉम्पिटिटर नहीं है भाई कोई। एंड व्हाई यू डोंट हैव कॉम्पिटिटर? बिकॉज यू फॉलोड 4S। मतलब चौथा ऐसा भी आया नहीं है, दैट विल कम। सो डू यू थिंक कि ट्रांजिशन कैसे हो रहा है? एंड दैट्स ऑल started from scratch with content, just with the pure hard work and strategy and the perception building कि भगवान बना दिया। राइट फिर बहुत ईजी हो जाएगा। You have seen बाबाज, बहुत सारे बाबा, नाम नहीं लूँगा मैं, सही नहीं है ऐसे नाम लेना। जहाँ से मैं आता हूँ, जो मेरा शहर है, वहाँ पे एक बाबा है। Do you know what is unofficial net worth? नो, मतलब काला धन टाइप, मतलब जो लोगों ने उनको दिया है, खुद का कुछ नहीं है इतना, लोगों ने उनको दिया, गिफ्ट किया है। बिकॉज क्यों? क्योंकि उनके दीवाने हैं। परसेप्शन कम से कम 8 से 9 हज़ार करोड़, कम से कम 8 से 9 हज़ार करोड़। डू यू नो बाबा, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बाबा ही ओन्स आर होल सिटी ओन करता है वो। ही उसका 500 एकड़ का आश्रम है। 500 एकड़, यू अंडरस्टैंड? 500 एकड़ कितना होता है यार? 500 एकड़ मतलब नजरें नहीं जाती उतनी दूर। 500 एकड़ बहुत होता है। और सिर्फ आश्रम की बात कर रहा हूँ मैं। ही हैज़ मॉल्स एंड दैट ऑल कंडर। और वो ऐसा नहीं है कि वो उसने पैसे से खरीदा है, कुछ पैसा है, कुछ लोग गिफ्ट करते हैं, कुछ भगत हैं, कुछ भगत। सो द परसेप्शन बिल्ड्स रियलिटी। पुराना बाबा होगा ना फिर वो, बहुत पुराना होगा। क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ, मेरे एरिया में एक बंदा है जो 1990 की बात कर रहा हूँ मैं, 99 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम में लोगों के पास खाना नहीं था, मतलब खाने के लिए नहीं था खाना, राशन वगैरह ना, चावल दाल ऐसे। वो खाना दे के इसके बदले में वो ज़मीन ले लेता था। तो लोग ऐसे ज़मीन दे देते थे खाना खाने के लिए। अच्छा। अभी बहुत सारे जगह उसके परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ है। परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ है। परसेप्शन इज एवरीथिंग। परसेप्शन इज एवरीथिंग। वंस यू अंडरस्टूड इन लाइफ कैसे परसेप्शन बिल्ड करनी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल विल कम टू। एंड इसका ना एक अंडर रूट है, वो एक अंडरलाइन में आपको सम अप करता हूँ। आपको हमेशा लार्जर देन लाइफ दिखाना अपने आप को। लार्जर देन लाइफ मतलब लार्जर देन लाइफ। आप इस लेवल के स्टार हो, शो लाइक दिस। शाहरुख खान ऐसा नहीं है कि अगर आप अर्ली 2000s में देखो, शाहरुख खान ने कोई ऐसी कोई फिल्में नहीं दी है कि जो 1000 करोड़ या 500 करोड़, ऐसा नहीं है। बट ही हैज़ द बेसिक, जैसे अक्षय कुमार की हिट थी उतनी शाहरुख की भी हिट थी। बट ही हैज शोन दैट ऑरा कि मैं ऐसे कर रहा हूँ मन्नत के आगे। तो वो उसकी जो प्लानिंग थी, PR, दैट्स ऑलवेज हैज़ बीन फैंटास्टिक। उसको पता था कि मेरे को दिखना, उसको पता है कि फिल्मों की वजह से मैं नहीं हूँ, मेरी वजह से फिल्म है। सो आई हैव टू ऑलवेज लुक गुड इन फ्रंट ऑफ खलीफा भी लग रहा है हैप्पी बर्थडे इन फ्रंट ऑफ हैप्पी बर्थडे। अब हो सकता है वो पेड भी, अपने को क्या पेड भी हो सकता है, बट ऑब्वियसली पेड होगा, बिकॉज ओनली ही हैज़ दैट एक्सक्लूसिविटी। तो हमें लगता है यार शाहरुख खान
करेक्ट एंड न्यू कमर्स एक्टर्स आते हैं, राघव जुएल एंड एवरीबॉडी, दे टॉक अबाउट शाहरुख खान लेवरेज एक बार देखा था कि यार शाहरुख खान से मिलना है लाइफ में, became the एंड leverage. देन यू बिकम द लेवरेज। एंड सी लीड के पीछे भागने वाला ना 10-20 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमा सकता, मैं आपको बताता हूँ लिटरली। आपको 10-20 करोड़ भी बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट वंस यू नो हाउ टू बिल्ड अ लेवरेज, यार एग्जांपल बताता हूँ, यू आर अ रियल एस्टेट डेवलपर, लीव अपार्ट, रियल एस्टेट पे बात पे आते हैं, यू आर अ कैंसर एक्सपर्ट, यस यू नो अवध ओझा, यस यू नो अवध ओझा, यस अवध ओझा एक टीचर है हिस्ट्री के, History वट अन अकेडमी से 80 करोड़ का ऑफर आया, मतलब आया था बाद में, बट ही रिजेक्टेड या जो भी है। वाई दे आर गेटिंग सो बिग ऑफर्स? बिकॉज वो उसको पता है कि ये आएगा तो बहुत कुछ चीज़ें अपने साथ लेकर आएगा, एक पावर, एक क्रेडिबिलिटी। आप कैंसर पेशेंट हील ही नहीं कर पा रहे, हील कर पा रहे हो बट आपका अपना कोई बिजनेस नहीं है, यू डोंट हैव बिजनेस नॉलेज, बट यू हैव सो लार्जर देन लाइफ पर्सोना। अपोलो हॉस्पिटल, आप लोगों तक बात पहुंची आपकी, वहाँ के MD CEO तक, DM तक बात पहुंची आपकी, MD राइट, एंड देन हो गया यार ऑन बोर्ड मिस्टर विपिन प्रधान, हाउ मच यू विल चार्ज? यू विल से आई विल चार्ज 150 करोड़ पर ईयर एंड आई विल ओन होल यूर्स। अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ मैंने डील कर ली, मैं अब अपोलो हॉस्पिटल्स का ब्रांड फेस हूँ, आई एम वर्किंग विद अपोलो हॉस्पिटल। व्हाट यू टेकिंग? पहले आप कितना कमा रहे? 10, 12, 13 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़ ट्रीट करके सेम ही लोगों को ट्रीट करना है विद मोर पक्स, यू आर गेटिंग 150 करोड़। दैट्स द पावर ऑफ लेवरेज। आपके कॉम्पिटिटर आपसे कोलैब करना चाहेंगे, यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। मेरे को और संजय को एक पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी आई, उसकी बिल्डिंग यही है, सामने ही है उस बंदे की। सो उसने मुझे हमें उस समय मतलब 2024 में 1 करोड़ प्लस का इन्वेस्टमेंट ऑफर किया था कि मैं आपके कंपनी में करूँगा एंड इतना % इक्विटी लूँगा, बट वी समहाउ रिजेक्टेड दैट थिंग, क्योंकि हमें पता था इतना तो हम नेक्स्ट ईयर तक ही बहुत ईजिली कमा लेंगे, और वो हमने कमा भी लिया। बट कहने का मतलब ये है कि क्या था, लेवरेज बनानी पड़ेगी धीरे, लेवरेज पे जितना आप, और लेवरेज कैसे बनती है? रिजल्ट्स, अथॉरिटी, सोशल प्रूफ। आपका मिशन बहुत क्लियर होना चाहिए लोगों का। जब तक आपका मिशन क्लियर नहीं होगा ना लोगों के सामने, अगर आप एज ए पर्सनल ब्रांड, यू आर नॉट गोइंग टू विन। लोग आपके बारे में बात करना स्टार्ट, लोग आपके बारे में बात करें, डिबेटेड, यू शुड बी डिबेटेड। आज पॉलिटिक्स की चर्चा होती है, मोदी के नाम से शुरू होती है। यस एंड द लास्ट 4 इज सिग्नेचर डायलॉग, सिग्नेचर गेस्चर, सिग्नेचर क्लोथिंग, सिग्नेचर ड्रेसिंग और सिग्नेचर स्टाइल। लाइक जैसे सिग्नेचर डायलॉग क्या है मोदी जी का? जैसे भाई और बहनों, समथिंग लाइक दैट, हाँ ना, भाई और बहनों। वैसे ऐसे बहुत सारे लोगों का है, हाँ, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो सबका एक, जैसे मैंने बोला योगी जी, क्या नाम है इनका? क्या है यार, क्या मतलब क्या ऐसा क्या याद आ गया? पॉलिटिशियन, जस्ट पॉलिटिशियन, एक भगवा भगवा। और है ना ऐसे गंजे से हैं, और है ना एक आदमी है SPG कमांडो, समथिंग लाइक दैट। तो ये पोजीशनिंग होती है। एक कपड़ा, एक आपको लोग कितना जल्दी आप उसके DNA में घुस सकते हो, दैट इज द लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, वो डिसाइड करता है। करेक्ट, वो मैंने ये चीज़ आप सही कह रहे हो। जैसे जितने भी बड़े लेवल पे आज लोग हैं ना, उनका एक सिग्नेचर होता है, मतलब ड्रेसिंग सेंस। जैसे स्टीव जॉब्स को देखो, स्टीव जॉब्स एक ही टी शर्ट है, मतलब उसका भी तो है, बिल गेट्स का वो एक शर्ट और स्वेटर, टी शर्ट और उसमें रहता है। मार्क जोगर का बहुत टाइम समय तक एक ही था, सेम ही था, ग्रे कलर की टी शर्ट। मोदी जी का सेम है। एंड देयर हैज बीन मेनी पीपल। यस यस। सो एनीबडी, गांधी जी माइंड में लेकर क्या आता है? गांधी जी ने कभी सूट बूट पहना देखा? गांधी जी को जीन्स पहने देखा? गांधी जी को व्हाई ही ऑलवेज वियर धोती एंड कुर्ता, और बाकी सारा सामान मतलब ओपन टू द। सारे बड़े लोग ऐसे ही करते हैं, बड़े लोग ऐसे करते। भगत सिंह रियलाइज क्या था, एक टोपी पहनी हुई एक आदमी है, बंदूक हो, मतलब एक इमेज बन जाती है। स्वामी विवेकानंद क्या माइंड में आता है कि भगवाधारी है, एक वो पगड़ी टाइप पहना हुआ है, एंड दैट्स हाउ इट इज। राइट। So every successful people have these common things. सिग्नेचर क्या आपने लिखे? सिग्नेचर क्या? Signature IP means intellectual property. जो वही बंदा है उनका, वो जचती उसी के साथ। वो कोई दूसरा, जैसे ये क्या नाम है उनका, अमिताभ बच्चन, वो फ्रेंच कोट ये। अब मैं एग्जांपल दूँ एक, हाँ ले लो। तो जैसे कि IP की बात हो रही है, तो अब मैं कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ, तो आपको कौन याद आ रहा है? यो हनी सिंह। अच्छा, कोई भी करे ये चीज़, याद कौन आएगा आपको? हनी सिंह, क्योंकि
उसका ही है, कर तो कोई भी सकता जैसे है। सिद्धू मूसेवाले का उसका एक आईपी था कि वो हर गाने में बोलता था दिलदानी माड़ा दिलदानी माड़ा, सिद्धू मूसेवाला, वो उसके हर गाने में था। और ये वाला स्टेप अब कोई भी करता है तब भी याद आता वही है। सो दैट्स हाउ इट इज। दिलदानी मारा मतलब दिलदानी माड़ा वो एक ना एक स्मॉल एक सिग्नेचर होता है। जैसे आपने बड़े अगर राइटर्स को सुना, बुल्ले शाह, तो वो अपना नाम ऐड करता है, रब्बा मैनू सब कुछ दिता मैं क्यों ना शुक्र बनावा, बुल्लिया ओ बुल्लिया, मतलब वो अपना नाम ऐड करता, वो एक पहचान बनाते आते थे कि अगर ये ऐड है तो इसका मतलब ये चीज़ मैंने की है। माइकल जैक्सन बेस्ट एग्जांपल है भाई, बेस्ट एग्जांपल। सिग्नेचर स्टाइल, उसके मून वॉक है, उसके वो जैसे वो जितने भी स्टाइल्स करता है, उसके ड्रेसिंग सेंस है, वो अपने गानों में जो ऐड करता है ही ऐसे करके ना, आओ वो आओ, दीज ऑल थिंग्स आर सिग्नेचर आईपी। ये आदमी को डीएनए तक लेके जाती है। करेक्ट। एक एग्जांपल एक चीज बता दूं, जैसे कल मैं क्लाइंट को कंसल्ट कर रहा था, मीटिंग बात चल रही थी उनसे, सो शी इज अ हीलर। अब मैंने उनको बोला कि मैम आपको लार्जर देन लाइफ दिखाना है मुझे, सो यू जस्ट स्टे देयर विद आवर कंपनी। सो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने अब उनको हीलर है, हीलर्स में होते हैं ना रेकी हीलर एंड ऑल दिस पीपल हु हील ट्रॉमास एंड एवरीथिंग, कार्मिक बॉन्ड्स। तो मैंने उनको बोला कि आप पता है उनकी टारगेट ऑडियंस फीमेल्स है, अब उनको और लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? लाइफ दिखाने के लिए हीलर पहले तो एजुकेट किया। वहाँ से एजुकेशनल कंटेंट बनाएंगे ओके, जिससे वो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ पर मंथ पहुँच सकते हैं, है ना? एजुकेशनल कंटेंट, एजुकेशनल बनाया, सोशल क्रेडिबिलिटी, रिजल्ट भी थोड़े बहुत ऐड, बट देन वी विल ऐड अ स्टोरी एंड स्टोरी आइडियोलॉजी एंड मिशन। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वन देखो पहली मेरी लाइन क्या थी, लार्जर देन लाइफ दिखाना अपने आप को। दूसरी चीज़ क्या है, ऑलवेज बी अनएक्सपेक्टेड। मतलब प्रेडिक्टेबल चीज़ें बोर कर देती है लोगों को। मुझे पता है विपिन से मैं पूछूंगा सर भगवान के बारे में आप क्या सोचते हो, और मुझे पता है विपिन भगवान के बारे में हमेशा बोलेंगे भक्ति करो, पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करो, पूजा पाठ करो। सो आई विल स्टॉप लिसनिंग यू, क्योंकि सबको पता है यही होता है। वाई पीपल ओशो को क्यों सुनते हैं लोग? यही कारण है ना, ओशो को इसलिए सारा उल्टा बोलता है। उल्टा बोलता है। आप उससे आज पूछोगे भगवान कैसा दिखता है, वो कह रहा है ऐसा दिखता है। अच्छा कल पूछो भगवान कैसा दिखता है, भगवान है ही नहीं। परसों पूछोगे भगवान कौन दिखता है, वो कह रहा कौन भगवान, मैं ही भगवान हूँ। चौथे दिन पूछोगे भगवान कैसे दिखता है, वो बोलेगा भगवान जैसा कुछ नहीं होता, इंसान ने भगवान। सो एवरी टाइम इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड दैट डजंट मीन कि ही इज अनलॉजिकल, बट ही हैज अ वे टू रिप्रेजेंट हिज स्टोरी। उसके माइंड में क्या, सो दैट पीपल गेट्स मोर एंड मोर क्यूरियस। मैंने उनको पता क्या बोला, जो हीलर थे, आपका इंटरेक्शन ना ऐसे ऐसे लोगों से कराओगे जो आज तक सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा नहीं होगा। अ हीलर्स इंटरेक्शन विद नॉट नॉर्मल विमेंस, रेप्ड विमेंस, जिसका रेप हो गया, अब वो क्वेश्चन पूछ रही है, अब वो हीलर हील कर रही है, आपका रेप हुआ, ठीक है, एज अ विमेन, हंस मत प्लीज, डोंट क्राई, दिस इज गोइंग टू ऑन सोशल मीडिया राइट। अब वो उनसे पूछेगी इसके बारे में और वो बताएंगे कि ऐसे ऐसे करके वो अपना आंसर, एंड वहाँ रेप्ड विमेंस, ट्रांसजेंडर्स, एसिड अटैक्ड वुमेंस, प्रेग्नेंट विमेंस, ऐसी विमेन जिसको काट पीट के फेंक दिया हो, जिसके हाथ पैर नहीं है, जिसके साथ लाइफ में अन्याय हुआ हो, जिसका बच्चा मर गया हो, जिसका हस्बैंड मर गया हो, विधवा, जिनकी लाइफ में ट्रॉमास हो, इंजरीज हो, जिनको समाज ने एक्सेप्ट ना किया हो। सोच पा रहा हूँ कितना इमोशनली कनेक्ट होंगे लोग कहेंगे ये औरत, माने कि आर क्लाइंट जो हीलर है, ये औरत अगर इनको ठीक कर सकती है तो वी आर, हम तो फिर भी भाई, हमें तो डिप्रेशन एंजाइटी है ना। सो द लेवल ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू बिल्ड ऑन दैट परसेप्शन, तो देन हु विल कम टू यू, सेलिब्रिटीज विल कम टू यू। आप महान हो, आप हाँ यूएसए महान हो आप। दिस इज द लिटरली मैंने को एक बहुत अच्छा मतलब यहाँ से एक क्लैरिटी मिली मुझे एक्चुअल में। लोग आप बोलते हैं ना कंटेंट से क्या होता है, 30 रील्स डालने से क्या होता है, 30 रील्स डालने से नहीं होता। द गाय हु थिंक्स, जैसे मैं या मेरे जैसा कोई महान आदमी, वो क्या दिखाना चाहता है, वो कैसे सोच रहा है। 30 रील्स तो एनीबडी कैन पुट यार, आप एक स्ट्रेटजिस्ट एडिटर अगर आप भी डाल सकते हो, बट उसमें वो इंटेंसिटी कितनी है कि लोग मरने कटने को तैयार हो आपके लिए, वो मुझे पता है, वो हमें पता है, वो बिस्करों को पता है। दैट्स व्हाट यू शुड प्रमोट। हमें आप क्लाइंट को देखो, अगर इफ समबडी इज वेरी ओपन, उसको सीधा बोलो कहाँ तक जाना है, बोलेगा 1000 करोड़ तक ले जाएंगे। DFI is so powerful guys. DFI is so powerful. Just be with us. हमें पता है आपको कैसे लेके जाना है। Yes. मैं इस लाइन को बोल, लिटरली आपने मेरा आँख खोल दी।
मेरे को एक्चुअल में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं पता था मेरे को। कंटेंट से बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ। हद तक। अलेक्स और मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अलेक्स और मुझे यहाँ पे आ जाए और मैं आपको बोलूँ कि विपिन आपके माँ बाप हैं यहाँ पे 5 मिनट और अलेक्स और मुझे 30 सेकंड, किसको एक बार साइडलाइन करोगे और किससे मिलोगे, किसके साथ टाइम स्पेंड करोगे? समझा नहीं दोबारा। 5 मिनट आपके मदर फादर है यहाँ पे हाँ। और 30 सेकंड अलेक्स और मुझे यहाँ पे, किससे मिलना चाहोगे पहले? मैं अलेक्स शर्मा जी से मिलूंगा बिल्कुल। देखो माँ बाप से ऊपर, माँ बाप जिसने आपको 25-26 साल पाला, यू आर डिक्लाइनिंग देम एंड गेटिंग टू नहीं, मैं कह रहा हूँ कि माँ बाप से वही मैं कह रहा बाद में मिल हूँ। सकते हाँ हाँ, बट आपकी परसेप्शन वैल्यू क्या है कि यार अलेक्स और मुझे को नहीं छोड़ सकता, ही इज़ वेरी प्रीमियम, वेरी परसिव्ड। क्या पता मैं उससे कुछ ऐसा पूछ लूँ जो मेरी लाइफ चेंज हो जाए। करेक्ट। यू हैव दिस परसेप्शन इन माइंड, ठीक है? राइट। तो परसेप्शन भगवान बना। मैंने कुछ चीज़ फिलोसफी ने एक बात कही जाती है, जब आप बहुत धीरे धीरे बहुत ऊपर फिलोसफी पढ़ते हो ना, सो देन यू रियलाइज के वहाँ पे एक लाइन बोली जाती है कि परसेप्शन इज रियलिटी। मतलब क्या कि जो दिख रहा है वही रियल है। करेक्ट। और जब आप बहुत ऊपर चले जाते हो, मतलब पीक ऑफ कॉन्शियसनेस को टच करते हो, फिर एक और बात बोली जाती है, रियलिटी इज ऑल्सो परसेप्शन। कि जो आपको दिख रहा है वो आप ही का परसेप्शन है, वो असल वो भी नहीं है। लाइक जैसे एग्जांपल बताता हूँ, यू हायर अ 1 पर्सन, विपिन हमारे एम्प्लॉय हैं, क्या आप मेरे लिए छत से कूदोगे? नहीं। नोप। ही विल नॉट। जहर पियोगे मेरे लिए? नोप। गोली खाओगे? नोप। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करोगे? ये हो सकता है सर। माँ बाप को छोड़ दोगे? नहीं। वाइफ को छोड़ दोगे? बिल्कुल। बच्चे को फेंक दोगे छत से? नो। नो। नाउ इन्फ्लुएंस परसेप्शन, ट्रैक रिकॉर्ड है ये, अगर आप उसकी डॉक्यूमेंट्री चेक करोगे, लादेन के पास जो लोग आते थे जिनको वो ट्रेन करता था, वो क्या है, ये ह्यूमन माइंड ही तो है ना। वो उन आपको पता है अजमल कसाब का, मैं कल कंफेशन सुन रहा था, मतलब मैं ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखता हूँ थोड़ा। अजमल कसाब को जिस पर्सन ने वो पुलिस ऑफिसर जो भी था, जो उसकी फोर्स में था, उसने बताया कि उसका वो क्या था, अजमल कसाब की ट्रेनिंग पता है कैसे हुई थी? मारो लोगों को और डरो मत, और जब सब मर जाएं या ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर जाएं और आपको लग रहा है अब मैं बच गया, अब खुद को गोली मार लो, जिंदा वापस नहीं आना इंडिया से, भारत को ख़त्म करो और खुद मरो। ये कैसे करते हैं, मतलब ये कैसे करते हैं, मतलब ये कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या प्रोसेस होता है इसमें? देखो जैसे आपकी सेल्स ट्रेनिंग होती है, हायरिंग मैं वही कह रहा हूँ ना, द माइंड इज सो पावरफुल एंड सो वीक, कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। यार आदमी हम नल्ले लोग थे ना, हमें भूखा खाना पानी मांस टुकड़ा ये तो चाहिए था, बट नाउ वी आर बिल्डिंग AI स्टूपिड एजेंट्स, तो सोचा आप माइंड से कुछ भी करा सकते हो। सो परसेप्शन बिल्ड एनीथिंग, राइट। और वो मरने के लिए तैयार है। सो इवन इफ यू आप अपनी परसेप्शन ऐसी बना दो ना, सो लोग आपके लिए मरने कटने को तैयार हो जाते हैं। अब जैसे कि आपने बताया कि हमको पहले ये बेसिक नेसेसिटीज थी, अब AI और ये सब चीज़ आ गया। तो ये परसेप्शन के थ्रू ही हुआ है कि मतलब अब हम अगर एक बेसिक नेसेसिटी, एक रिचार्ज हमारा बेसिक नेसेसिटी बन गया है कि हम बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते। और वरना पहले इंटरनेट क्या था? कुछ नहीं था। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको फरारी चाहिए या आपको वरना में काम चल जाएगा? फरारी। व्हाई फरारी? दैट्स आल्सो कार, बट व्हाई यू नीड फरारी? बिकॉज़ फरारी के सेम फीचर्स आपको मैं एक 15 लाख की गाड़ी में दिलाता हूँ, बट यू स्टिल नीड फरारी, इसका स्टेटस एक हो, क्योंकि आपके माइंड में उसका परसेप्शन ऐसा है, क्योंकि बाकियों के माइंड में भी वैसा है, एंड जिनको आप इम्प्रेस करना चाहते हो वो ऑलरेडी उससे इम्प्रेस्ड है। सो दैट्स हाउ द ब्रांड प्लेज। उसे एज अ रेयर गाड़ी वो दिखाया गया है, मतलब मेरे पास 2-3 आईफोन थे, मैंने सारे फेंक दिए, और आई नाउ मैं भी ये घटिया सा फ़ोन यूज़ करता हूँ जो टूटा हुआ है, 10,000 का है मेरे हिसाब से। क्यों? एक तो मुझे समझ में आ गया कि ये सब मतलब मेरे को ज़रूरत नहीं है, आई एम माई सेल्फ इज़ अ बिग थिंग, आई नो दिस थिंग, ठीक है। Yes. दूसरी चीज़ मेरे को, You are a big thing. You are a big thing, ये होना चाहिए सबको, बिकॉज देन यू कैन बी अ बिग थिंग। राइट। शाहरुख खान को हमेशा पता था कि मैं स्टार हूँ, आई एम ए सुपर स्टार। एंड आप ना शाहरुख खान की जितनी डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे, जो उसकी टीम भी बनाती है, यस, दे ऑलवेज हैव अ ग्रेटेस्ट ऑफ वर्डिंग्स। कॉपीराइटिंग देखो उसकी, लिविंग विद अ सुपरस्टार, हाउ सुपरस्टार एंजॉयज हिज डे। जब वो सुपरस्टार नहीं थे, वो जो नहीं भी था, क्योंकि शाहरुख को हमेशा पता था कि मैं कौन हूँ यार। सो ये somebody एक्चुअली वो वही उसी का पर्सनल ब्रांड बनता है बड़े लेवल पे। एलॉन मस्क आज ट्रिलियनियर है, क्यों? उसने अपने आप को बेचा है इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, जबकि टेस्ला कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है अगर आप देखो तो, बट द वे ही सोल्ड आउट इज टोटल अ मास्टरपीस। स्टडी करने लायक चीज़ें हैं।
Steve Jobs sold what? iPhones? No, beauty. A technical beauty. मैं आपको चीज़ बताता हूँ, मैंने आईफोन लिया था पहली बार लाइफ में, लड़ झगड़ के पैसे इकट्ठे करके. देन आई गॉट इम्प्रेस्ड विद ब्यूटी, बट बिकॉज ही वॉज ऑल्सो ग्रेट बिजनेस मैन, देन आई अंडरस्टूड हिज मतलब फीचर्स है यार आईफोन में. देन आई बॉट एयरफोन, देन आई बॉट मैकबुक, देन आई बॉट एयरपोर्ट, देन आई बॉट मैक मिनी. तो मैंने एप्पल को अभी तक कम से कम 10-12 लाख रुपए का सामान उससे खरीदा होगा. सो आई बिकम LTV, लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर बन गया उसका. बट वो कुछ तो उसने वो सेल किया ना शुरू में, जो खींच के लेकर आया. सो दैट्स हाउ इट इज. तो परसेप्शन कुछ भी बिल्ड कर सकता है विपिन. राइट. एंड ये कितने दिन में बिल्ड होता है? अगर मैं It takes time. Sometimes it takes time whole life. Sometimes it takes whole life. आप बोलना नहीं चाहिए, बट इंडिया में तो हर साल हर डिकेड में एक आधा भगवान पैदा हो जाता है. मैं गलत नहीं बोल रहा. नीम करोली बाबा के बारे में सुना आपने? यस. आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट. मतलब मैं सभी का रिस्पेक्ट करता हूँ, बट जैसे पहले उनका वो परसेप्शन नहीं था. आज हर सेलिब्रिटी उधर जा रहा है, उनके बारे में बात कर रहा है. हाउ इट इज गोइंग? इट बिकॉज की मतलब वही है, एक दूसरे को देख के लेवरेज. प्रेमानंद महाराज जी, जैसे खाटू श्याम जी का मंदिर है, उसमें भी ऐसा सेम है. वो गलत नहीं है, जाना चाहिए सबको. भगवान के दर्शन करो, मजे लो. भगवान राम इट्स बिकॉज ऑफ लेवरेज पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. क्योंकि मेरे को नहीं पता स्टोरी कुछ भी. Celebrities मैं आपको बताता हूँ नीम करोली बाबा के बारे में मेरे को ज़्यादा कोई स्टोरी भी अभी तक भी नहीं पता. मैं अगर अभी के लिए मैं गया था इसीलिए क्योंकि लोगों से सुन के गया. उनका ऐसा फेमस हुआ था कि स्टीव जॉब्स वहाँ आए थे, फेसबुक के फाउंडर वहाँ पे आए थे, और तब वो धीरे धीरे फेमस. प्रेमानंद जी महाराज, विराट कोहली, उसके बाद लाइन लग गई. सो परसेप्शन वरना यार. मैं आपको एक बाबा जी जिनको मैं सुनता हूँ, युग पुरुष महाराज करके, ही हैज़ ग्रेट नॉलेज, बट उनको नहीं सुनते इतना लोग. सेलिब्रिटीज उनको जानते भी नहीं होंगे. तो परसेप्शन बिल्ड्स एवरीथिंग. तो ग्रेट परसेप्शन तब बनता है जब लोग आपके बारे में बोलना स्टार्ट. जब लोग आपके बारे में बात, एंड उसको भी आप कैसे दिखाते हो, उसको भी कैसे दिखाते हो. वो भी अब जैसे मतलब ऐसे आते रहते हैं हमारे पास, जैसे एग्जांपल, अब आप उसको दिखा कैसे रहे हो, वो मेरे जैसा हमारे जैसा कोई कंपनी को स्ट्रेटजिस्ट कर सकता है. जैसे हमने उसको, जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि एक क्लाइंट है जो तारीफ की उसने, मैंने उसकी टैगलाइन लगा के एक उसको पावर वर्ड बना दिया. POV, योर नेम इज सो लार्जर देन लाइफ, क्लाइंट्स कांट इग्नोर यू. रॉ एंड रियल फुटेजेस ऑफ क्लोजिंग अ 6-figure क्लाइंट. साला क्लाइंट चाहे क्लोज ही ना हो बाद में, वो बेइज्जती करके क्या हो, बट उतने चीज़ को कैसे तोड़ मरोड़ के दिखाना है, वो आई नो दिस थिंग, वो वी नो दिस थिंग. उसके लिए आपको DIY में आना है. मतलब ये आपको प्रोसेस नहीं करना उसको, बट यू शुड हैव कॉन्फिडेंस कि हु वी आर. यस. नहीं अब तो आ गया ना कन्विक्शन मेरे अंदर. परसेप्शन क्या करती है? परसेप्शन बहुत मरने कटने को तैयार हो जाते हैं लोग आपके. करेक्ट. You just need 4 things. So, 4S. skill, story, and social credibility. And signature IP. That's all. This is the only thing. Skill, story, social credibility, and signature IP. जितना ट्रिलियनियर बनना है, कुछ भी करना है लाइफ में, दंगे कराने हैं, ये करना है, वो करना है, पॉलिटिशियन बनना है, you just need these things. So आपका क्या रिव्यू है इसके बारे में जो आज हमने डिस्कशन किया? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट यू गॉट मोर इन द माइंड? मतलब लिटरली मैं आपको बताता हूँ योगेश भैया, मेरे को कंटेंट क्रिएशन के बारे में इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी. मैं ऐसे सोचता मैं ऐसे सोचता था कि कंटेंट क्रिएशन जस्ट, जैसे मैं ये भी पता थी कि मतलब इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग पॉजिटिव परसेप्शन अराउंड योर ब्रांड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज, एनीथिंग, राइट. बट यहाँ पे जो डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग हुई ना आज की, क्यों परसेप्शन बनाई जाती है, कंटेंट इज अबाउट इन्फ्लुएंसिंग DNA, ताकि आपका बच्चा भी मेरा नाम ले. करेक्ट. मेरा नहीं, मतलब जिसका भी बना रहे हो जिसका. करेक्ट. तो वो क्लैरिटी आई मेरे को. मैं लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, इतना क्लैरिटी नहीं थी जब भी मैं कॉल पे जाता था ना, मेरे को उतना कन्विक्शन नहीं थी अंदर से, राइट. तो एंड इनको मैंने क्लैरिटी इसलिए दिया, डिस्कस करना क्यों जरूरी था, क्योंकि ही इज इन सेल्स टीम. अगर इनको नहीं पता ना कि व्हाट ही इज एक्चुअली सेलिंग, तो इनको वर्थ नहीं पड़ेगा. वरना उसको ऐसे ही देखेंगे, यार 30 रील्स दे रहे हैं, 60 रील्स बना रहे हैं, कंटेंट ही तो बना रहे हैं, क्या करें इसको, तो दूसरी कंपनी भी कर सकती नहीं कर सकती. वो अपने जैसी बात नहीं है उनमें. कुछ बता सकते हो. करेक्ट. तो ये अभी कन्विक्शन आ रही है, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिला. थैंक यू सो मच. यू आर गॉड ऑफ कंटेंट क्रिएशन, आई बिलीव. क्रेजी द वे. सो नाउ द वे यू नो, जैसे कैंसर पेशेंट डॉक्टर हो गया ना. तो अभी हमने वो पूरा वीडियो बनाया जिसमें कि एक कैंसर एक्सपर्ट को कैसे 100,000 करोड़ तक का मालिक बनाया जाता है. सो वी हैव डिस्कस्ड होल जर्नी कि क्या स्टेप्स, क्या चीज़ें जरूरत है. So literally, like if you're somebody, you're a business owner, or if you're someone who want to build
perception, like next level perception, right? So you can literally, you have to watch this video and you will get immense amount of clarity about, you know, content creation, basically how like why you should create content, right? So ये सारे चीज़ें basically आपको इसके अंदर मिलने वाले, बहुत अच्छे सब देखो last Yes, that's it.